नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञानालय में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग उसी के आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। इसमें है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। तो ये सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं इनका हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है और न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहता है। अब देखिए, सबसे पहला है 10/3। तो 10/3 इज इक्वल्स टू 10 अंदर 3 बाहर। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे कम आता है, तो 3 3 9 1, फिर पॉइंट लगाएंगे 0। यहाँ पर पॉइंट इसलिए लगाते हैं ताकि एक 0 को ले सके, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिए, यहाँ पर 0 देन 1, अब यहाँ पर 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं। फिर से 3, यहाँ पर हो जाएगा 9 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, तो फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया, इसको डेसिमल में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 3.3333 ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 7/8। तो 7/8 के लिए हम 8 को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और 7 को अंदर। 0 लगाएंगे क्योंकि 8 के टेबल में 7 नहीं आता, क्योंकि 7 जो है 8 से छोटा होता है। अब 0 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 8 के टेबल में 70 तो नहीं आता, तो फिर 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 6। फिर 0, 8 के टेबल में 60 नहीं आता, उससे छोटा 8 8 8 6 जा 48, ओ नो, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा 4। और फिर से 0, तो 8 5 जा 40, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8 अप इज इक्वल्स टू 0.875। नेक्स्ट है 1/7। तो 1/7 को सॉल्व करने के लिए फिर से 7 को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और 1 को अंदर। 0 0 1 0, 7 1 जा 7, 3, अब 0 लेंगे, 7 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 4 जा 28, 2, अब लेंगे 0, 7 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, तो 7 2 जा 40, और ये हो जाएगा आपका 6। फिर 0, फिर हो जाएगा 8 7 जा 56, फिर हो जाएगा 4। तो ये जो है आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7 इज इक्वल्स टू 0.1428। आप सिंपली उसको डिवाइड दे करके आप डेसिमल नंबर्स जो हैं आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 3.142 678 is a rational number. In other words, express 3.142 678 in the form of p by q। यानी कि आपको इसमें आपका डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसको लिखेंगे 3.142 678। अब हम लोग इसको रैशनल नंबर में नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा के लिखते हैं 3.142 678। अपॉन में लिखेंगे, पॉइंट का लिखते हैं 1, पॉइंट को 1 लिखते हैं। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4
5 6 6 है तो 6 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 0 आ गई और 1 1 पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट 0.333 यानी कि जी के ऊपर क्या है, बार लगा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं पी बाई क्यू के, और जिसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको अगर समझ आ गया एक बार ट्रिक, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले लेट, क्योंकि हमें मैथ्स में सब कुछ मानना ही पड़ता है, ठीक है, और मानना किसको पड़ता है, एक्स को। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0.3333, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, तो 10x इज इक्वल्स टू 0.333 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3.3333, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 ही क्यों मल्टीप्लाई किए, 100 क्यों नहीं किए, 99 क्यों नहीं किए, 8 क्यों नहीं किए। यहाँ पर इसका आंसर ये है कि हमारे पॉइंट के बाद एक ही संख्या जो है रिपीट हो रही है, यानी कि 3 ही है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हमें पॉइंट के सामने लाना है, जिसकी वजह से हमने 10 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में। और दोनों साइड में इसलिए क्योंकि मैथ्स का एक रूल है कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आप जो लेफ्ट में कर रहे हैं वही आपको राइट में भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें जरूरत थी यहाँ पर हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.33 माइनस 0.33। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9x। अगर आपको माइनस नहीं करने आता डेसिमल नंबर्स को, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 3.33 है, ठीक है, 0.33 है, सिंपली पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस कर देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं आगे की उसको आगे लिखेंगे, और जितनी वैल्यूज है पीछे की उनको पीछे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो हियर इज योर आंसर 1/3। तो आपका जो कंडीशन है, देखते हैं एक बार फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो आपका कंडीशन था p और q, यानी कि 1 और 3 जो है इंटीजर होना चाहिए, तो हाँ हमने इंटीजर में पढ़ा था, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सब क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, और q यहाँ पर आपका जो है जीरो नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर जीरो क्यों नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट 1.27 यानी कि 27 के ऊपर बार है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एज इट इज है, बस एक जगह थोड़ा सा चेंजेस है, देखते हैं। तो लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई, देखिए अब यहाँ पर दो संख्या कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, 272727 जो है रिपीट हो रही है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 127.2727। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एज इट इज, सब्ट्रैक्ट 2 ले लेते हैं, इक्वेशन
1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.127.27 माइनस 1.272727। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 127, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 127 अपॉन 99। तो दोनों ही जो है 3 के टेबल से डिवाइड, 127 तो नहीं होगा 3 के टेबल से डिवाइड, सॉरी यहाँ पर 126 हो जाएगा, माय मिस्टेक। 127 माइनस 1 है ना, तो 127 यानी कि 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 126। अब ये आपका जो है 3 के टेबल से जाएगा 33, 3 4 जा 2, 11, यहाँ पर हो गया आपका 14। तो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। फिर से कंडीशन चेक, क्यों 11 है यानी कि 0 नहीं है, और ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 9 जो कि एज इट इज बनेगा 7 और 8 की तरह। तो जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं किसको, x को, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.235235, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2 3। देखिए 3 संख्या है, उसके बाद फिर से वही 3 संख्या है, जो पहले आई थी वो पहले, फिर जो दूसरी आई थी वो तीसरी आई थी। तो यहाँ पर हम लोग 3 संख्या यानी कि 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इन बोथ द साइड्स। अब ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू 0.235.235, तो ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। तो अब इसमें देखिए 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 235 माइनस 0.235235। तो ये आ जाएगा 999 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 999 इज इक्वल्स टू 235। तो यहाँ पर x भी हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 235 अपॉन 9999। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 235 अपॉन 999,999, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 7, 1/7 एंड 2/7। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो भी आपके दो संख्याएं दी गई हैं उसके बीच में कई सारे संख्याएं आती हैं, इंफिनिटी ऑफ नंबर्स। तो उन इंफिनिटी ऑफ नंबर्स में आपको इरेशनल भी मिलेगा, रैशनल भी मिलेगा, इंटीजर भी मिलेगा, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी मिलेंगी। तो सारी वैल्यूज जो है मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि देयर आर many irrational values between 1/7 and 2/7. One of them is √2 or you can say √3. ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे की एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे और अप टू डेट रहें। और एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो आई होप आप लोग कंटिन्यू ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।